हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले एनडीए के कंप्लीट ट्रिगो के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को रिवीजन। सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, प्लीज़ अच्छे से समझना। सारे फॉर्मूले और सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट लिया ट्रिगो वाला कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव होता था। इसके लिए ट्रिक मैंने बना दिया ऑल स्कूल टू कॉलेज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस फॉर स्कूल, तो एस फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक, ये पॉजिटिव होगा, बाकी चारों क्या होगा, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टेन, और टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। सी फॉर कॉलेज और सी फॉर कॉस, कॉस और इसका उल्टा कौन होता है, सेक, ये पॉजिटिव होगा और बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब आप ये कैसे पहचानोगे कौन सा क्वाड्रेंट को एंगल के फॉर्म में कैसे लिखे, जैसे 2 पाई प्लस थीटा लिखा हो, तो 2 पाई प्लस थीटा का मतलब होता है 2 पाई यहाँ तक हो गया, अब प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 2 पाई माइनस थीटा है, तो 2 पाई ये हो गया, कंप्लीट साइकिल हो गया 2 पाई, और उसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो आप नीचे चले आओ, कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा हो, तो पाई का मतलब होता है यहाँ तक हो गया पाई, और कुछ ऐड हो रहा है तो आगे बढ़ जाओ, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। पाई माइनस थीटा लिखा हो, तो यहाँ तक हो गया पाई, और उसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा हो, तो पाई बाई 2 का मतलब होता है ये पाई बाई 2 यहाँ तक हो गया, और उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा पता करना हो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये हो गया 1 पाई बाई 2, ये हो गया 2 पाई बाई 2, और ये हो गया 3 पाई बाई 2, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो यहाँ पे आ जाओ, कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ये प्लस होता तो आप यहाँ ना होकर के कहाँ चले जाते, आगे चले जाते, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते। तो इस तरह से आप क्वाड्रेंट पहचान सकते हो कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, इस तरह याद कर लेना ऑल स्कूल टू कॉलेज से। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, आप इन सब की वैल्यू कैसे निकालोगे। जैसे आपके पास एंगल अगर एन पाई प्लस माइनस थीटा हो, और तो उसका आंसर थीटा आएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। साइन है तो साइन होगा, कॉस है तो कॉस होगा, यानी कि एन पाई, यानी एन पाई हो गया पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा, यानी इस फॉर्म में हो तो नो चेंज, यानी साइन है तो साइन रहेगा। यानी इसका जो आंसर होगा, एग्जांपल लीजिए, जैसे साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 4 है, तो इसका आंसर देखो थीटा रहेगा, और ये क्या रहेगा, नो चेंज, यानी साइन है तो साइन ही रहेगा, तो आंसर आ जाएगा ओनली साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है, पाई बाई 4। नो चेंज का मतलब हुआ साइन है तो साइन रहेगा। उसके बाद आपको चेक करना होगा ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देखो कैसे, ये हो गया 2 पाई, अब प्लस कुछ ऐड हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या, साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। उसी तरह देखिए फिर से 4 पाई आ गया, तो 4 पाई में क्या आ जाएगा, आंसर तो लिखा जाएगा 10 पाई बाई 3 आ जाएगा, 10 थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो चेंज, तो 10 है तो 10 ही रहेगा। 4 पाई हो, 2 पाई हो, पाई हो, 3 पाई हो, n पाई का मल्टीपल होगा तो नो चेंज होगा, 10 है तो 10 ही रहेगा। और आपको क्वाड्रेंट चेक करना होगा कौन सा क्वाड्रेंट, उसके अकॉर्डिंग ही साइन लिखना होगा। तो ये 4 पाई माइनस थीटा है, तो ये हो गया 2 पाई, और ये हो गया 4 पाई। 4 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है तो आप आगे न बढ़ के पीछे आ जाओ। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और 10 60 डिग्री होता है √3, तो आंसर आ जाएगा माइनस का √3 आ जाएगा। उसी तरह अगेन पाई आ गया तो नो चेंज होगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, यानी कॉस पाई बाई 3। क्वाड्रेंट चेक करना होगा कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये क्वाड्रेंट हो जाएगा बच्चों पाई माइनस थीटा, यहाँ हो गया पाई, और उसमें से कुछ कम हो रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 60 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। अब अगर एंगल क्या हो, पाई बाई 2 का मल्टीपल हो, वो भी ऑड मल्टीपल, यानी 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इस तरह का हो, तो थीटा तो आएगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, टेन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल जाएगा टेन में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक बदल जाएगा बच्चों सेक में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 आ गया तो साइन बदल जाएगा कॉस में, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर कॉस थीटा, यानी कॉस पाई बाई 4। और फिर आपको क्वाड्रेंट चेक करना होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये हो गया पाई बाई 2 और प्लस थीटा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको इसको नहीं देखना है, इसको देखना कि साइन क्या होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव
रहेगा और साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/√2। अब यहाँ पे आ जाइए, फिर से आ गया π/2 का ऑड मल्टीपल, तो ये 10 बदल जाएगा, 10 बदल जाएगा किसमें कॉट, तो आंसर हो जाएगा कॉट थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ π/3, तो ये हो जाएगा कॉट π/3। अब क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, 3π/2 माइनस थीटा, देखिए 3π/2 माइनस थीटा, इसके क्वाड्रेंट को यहाँ चेक कर रहा हूँ, 3π/2, 1π/2, 2π/2 और 3π/2 और माइनस हो रहा है, तो अब आगे न बढ़ के पीछे हो जाओ, कौन सा क्वाड्रेंट का थर्ड में 10 को देखना है, 10 क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव रहेगा, और कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, इसका आंसर हो जाएगा। कॉस में देखिए अगेन 3π/2 आ गया, यानी π/2 का ऑड मल्टीपल अगेन चेंज हो जाएगा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कितना है π/3 है। आप चेक कीजिए इसमें क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, 3π/2 तो यहीं तक हो गया, अब प्लस हो रहा है तो आप इस क्वाड्रेंट में आ जाए, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको साइन को नहीं देखना है, कॉस को देखना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा पॉजिटिव, तो साइन ये रहेगा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो बच्चों इस तरह से आप बड़े बड़े एंगल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं नो चेंज और चेंज वाले कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट देखो बच्चों, मैंने जो पीछे कॉन्सेप्ट दिखाया चेंज नो चेंज का, वो सब कहाँ काम आएगा, इस तरह की जब वैल्यू आपको निकालनी हो रैंडमली, तो आपको यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट काम आएगा चेंज और नो चेंज का। तो आप साइन 3π/4 की अगर आपको वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या लिख दोगे, साइन 3π को क्या लिख सकते हो, 3π को लिख दो, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, 4π माइनस पाई, और नीचे अपॉन में 4 है तो इससे भी डिवाइड होगा, 4 इससे भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन पाई माइनस π/4 हो जाएगा। तो अगेन आ गया पाई का मल्टीपल है ये, तो नो चेंज हो जाएगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, तो आंसर में आ जाएगा साइन π/4, ये हो जाएगा साइन π/4। क्वाड्रेंट चेक करना होगा, तो ये पाई माइनस थीटा है, यहाँ तक हो गया पाई, अब माइनस कुछ हो रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आंसर आएगा साइन 45 विच इज 1/√2, ये आंसर आएगा। उसी तरह से आपको कॉस 7π/6 की वैल्यू निकालनी है, तो आप जल्दी से क्या लिखोगे, कॉस, आप कुछ देर के बाद क्या होगा, जब सीख जाओगे तो ये स्टेप स्किप करके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे, बट अभी मैं बच्चों की तरह समझा रहा हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो मैंने ये स्टेप लिखा है। कुछ देर में जब प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आप यहाँ से सीधे इस स्टेप पे आ जाओ। जैसे 7π/6 है तो मैं 7π को क्या लिखूंगा, 6π प्लस में पाई अपॉन में 6 अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा पाई प्लस में π/6, अगेन आ गया पाई का मल्टीपल, तो नो चेंज, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस π/6, और क्वाड्रेंट चेक करना होगा, यहाँ तक हो गया बच्चों पाई, और उसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, आंसर आ जाएगा कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा माइनस √3/2। अब देखिए 5π/6 की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, 5π/6 को क्या लिख देंगे, 6π माइनस पाई अपॉन में 6 अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा 10π माइनस π/6 आ जाएगा। अगेन पाई का मल्टीपल आ गया तो नो चेंज होगा, 10π/6 आंसर आएगा। क्वाड्रेंट चेक करेंगे, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, अभी बताया ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। देखिए पाई माइनस कुछ, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव, ये हो गया 10 30 डिग्री, आंसर आ जाएगा 1/√3। तो इस तरह से आप आसानी से इस टाइप की वैल्यू को चेंज नो चेंज वाले कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे आपको निकालना हो साइन ए, इस डायग्राम में क्या होगा, साइन ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, टेन सी की वैल्यू क्या होगी, कॉस सी की वैल्यू क्या होगी। इस तरह से हम कैसे निकालें, बिल्कुल 10th वाला कॉन्सेप्ट है, पर मुझे 0 से समझाना है तो मैंने ये भी कॉन्सेप्ट को ले लिया है। तो इसके लिए आप ट्रिक क्या याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो जब साइन की बारी आएगी तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। साइन के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा x और हाइपोटेनियस हो जाएगा y, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कॉस ए, देखिए कॉस के लिए क्या लेना आपको, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो कॉस के लिए लेना आपको बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन हो जाएगा, z, और हाइपोटेनियस सेम रहेगा, ये हो जाएगा y। अब आपको निकालना टेन सी, तो टेन के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
10 के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो C के लिए परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा एंगल A का परपेंडिकुलर x होगा और एंगल C का जो परपेंडिकुलर होगा वो z होगा। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा z और बेस कौन हो जाएगा x। cos C निकालना है तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो एंगल C के लिए बेस कौन हो जाएगा, x हो जाएगा, बेस हो जाएगा x और हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा y। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी साइन आ गया तो आप कॉसेक निकाल सकते हैं। कॉसेक किसके इक्वल होता है, कॉसेक होता है 1 अपॉन में साइन ए। सेक किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 अपॉन में कॉस ए। और कॉट किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में टेन ए। याद रखना कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, कॉट टेन का उल्टा होता है। और एक फेमस फॉर्मूला है टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या हो जाता है, इसका उल्टा, यानी कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, हमें इस चारों फॉर्मूले को लर्न करना है। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए पहले फॉर्मूले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद ट्रिक से आपको याद दिला दूंगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, और यहाँ प्लस है तो प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे याद कर लीजिएगा। और साइन ए माइनस बी का बस यहाँ पे प्लस, माइनस है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बीच में, यानी कि साइन ए कॉस बी, अब माइनस है तो माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। कॉस ए प्लस बी का फिर मैं ट्रिक बताऊंगा आपको याद करने का। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस एक साथ, अब प्लस है तो बीच में माइनस साइन ए साइन बी, साइन अलग कॉस अलग साइन अलग। और उसमें अगर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू में कॉस बी, और यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस साइन ए इंटू में साइन बी। याद करने का तरीका देखिए कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे याद रख लो, एस फॉर साइन, एस फॉर शरीफ आदमी। साइन अच्छा आदमी है, ऐसे याद रखना, साइन शरीफ आदमी है, और कॉस कसाई यानी कि खराब आदमी है। एस फॉर साइन, एस फॉर शरीफ आदमी अच्छा आदमी, और सी फॉर कॉस, सी फॉर कसाई यानी खराब आदमी। तो अच्छे आदमी की दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो वो सच बोलता है और मिलजुल के रहता है। तो देखो साइन सच बोलेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और कसाई झूठ बोलेगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। सच्चा आदमी जो होता है, जो अच्छा आदमी होता है, वो मिलजुल के रहता है। देखो साइन कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस, कॉस साइन। लेकिन कसाई जो होगा वो मिलजुल के नहीं रहेगा, कॉस अलग साइन अलग। तो ऐसे याद रख लीजिए, साइन ए प्लस बी, यहाँ पे साइन ए प्लस बी साइन है तो मिलजुल के रहेगा, साइन ए कॉस बी, और सच बोलेगा प्लस है तो प्लस कॉस ए साइन बी। अब कसाई है कॉस है तो ये झूठ बोलेगा और मिलजुल के नहीं रहेगा, कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी, अब प्लस है तो माइनस आ जाएगा, साइन ए साइन बी, कॉस अलग और ये साइन अलग। इसे ऐसे याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पे आपको साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो। साइन 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 45 माइनस 30, या फिर ये फॉर्मूला लगा देंगे। कहीं पे आपको cos 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, cos यहाँ पे लिख देंगे 45 प्लस में 30, या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के आप इन सब की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का फॉर्मूला बता बच्चों, tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस का tan a इंटू में tan b। ये भी अच्छे से याद रखना। और माइनस वाले में क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस और नीचे क्या आ जाएगा प्लस, यानी क्या आ जाएगा tan a माइनस tan b, और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस का tan a इंटू में tan b। ये हो जाएगा किसका फॉर्मूला, tan a माइनस। cot a प्लस b का फॉर्मूला होगा cot a इंटू में cot b माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस में cot b। ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो बच्चों, हाफ एंगल फॉर्मूला। इसके बिना तो मैंने इसमें इनफाइनाइट स्टार लगा दे, इसके बिना तो ट्रिगो हो ही नहीं सकता। हाफ एंगल फॉर्मूला हर हाल में आपको याद रखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ x है तो x बाई 2, और यहाँ 2x होता तो x हो जाता, 4x होता तो 2x हो जाता, एंगल आधा हो जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2।
साइन 2x का फॉर्मूला होगा 2 sin x इंटू कॉस x। अगर यहाँ पे 2x की जगह पे x होता यानी सिर्फ sin x होता, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगल आधा हो जाएगा। 2x का x है तो x का x/2 हो जाएगा, sin x/2 इंटू में cos x/2। ये sin 2x का फॉर्मूला हो गया। cos 2x का फॉर्मूला 3 आपको याद रखना है। एक याद रखना है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दो और निकाल लेना है। एक तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसी को हमने क्या लिख दिया ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। और एक फॉर्मूला होगा, इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। और tan 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। इसका 10 वाला भी फॉर्मूला होता है, साइन 2x का 10 वाला भी फॉर्मूला होता है, वो भी लिख सकते हैं आप। साइन 2x का 10 वाला फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या था 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। cos 2x का भी 10 वाला फॉर्मूला होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो आप याद कर सकते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज़ होगा इसका। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमारे पास है sin 3x cos 3x और tan 3x का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। sin 3x का फॉर्मूला होता है बच्चों 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos में ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा cos 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x हो जाएगा। और tan 3x होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा बच्चों, आपको इसको भी याद रखना है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इससे भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कई बार क्वेश्चन आए हुए। पहले इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर इसको याद करने का ट्रिक बताऊंगा। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 cos c प्लस d/2 इंटू में cos c माइनस d/2। फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा याद करने का। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है माइनस का 2 sin c प्लस d/2 इंटू में sin c माइनस d/2। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू में cos आ जाएगा, यहाँ cos c माइनस d/2। और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d/2, मैं ट्रिक बता दूंगा फिर। और यहाँ पे आ जाएगा sin c माइनस d/2। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो प्लस वाला ज़्यादा प्रॉपर्टी है और माइनस वाला कम प्रॉपर्टी है। देखो सब में है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, प्लस वाला माइनस वाला, यानी ज़्यादा प्रॉपर्टी कम प्रॉपर्टी, ज़्यादा प्रॉपर्टी और कम प्रॉपर्टी। ऐसे मान लेना, प्लस वाले को ज़्यादा प्रॉपर्टी और माइनस वाले को कम प्रॉपर्टी। और यहाँ जो प्लस माइनस का साइन है, इसको मत समझ लेना, प्लस का मतलब दोस्ती और माइनस का मतलब दुश्मनी। प्लस का मतलब दोस्ती और माइनस का मतलब दुश्मनी, ऐसे याद करो। अब देखो मैंने क्या बताया था, cos में दोस्ती है, प्लस है तो cos में दोस्ती है, तो सारा प्रॉपर्टी कौन रखेगा, cos ही रखेगा। ज़्यादा वाला भी cos रखेगा, कम वाला भी cos रखेगा। और cos में जैसे दुश्मनी होगा, सारा प्रॉपर्टी कौन लेके भाग जाएगा, साइन लेके भाग जाएगा। और नज़र न लग जाए उसके लिए यहाँ पर टीका लगा लेगा माइनस साइन का। उसके बाद साइन शरीफ आदमी है, साइन में अगर दोस्ती होगा तो ये मिलजुल के रहता है, थोड़ा अपने रखेगा थोड़ा कॉस को भी देगा। लेकिन दोस्ती चल रही है साइन में, तो ज़्यादा प्रॉपर्टी साइन रखेगा और कम प्रॉपर्टी देगा कॉस को। लेकिन जैसे साइन में झगड़ा होगा, ज़्यादा प्रॉपर्टी कौन ले लेगा, कॉस, और कम प्रॉपर्टी किसको मिलेगा, साइन को। तो इस तरह से याद कर सकते। फिर तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, कॉस में दोस्ती, सारा प्रॉपर्टी कॉस, ज़्यादा वाला भी और कम वाला भी। कॉस में दुश्मनी, तो सारा प्रॉपर्टी साइन, ज़्यादा वाला भी और कम वाला भी। नज़र ना लग जाए उसके लिए टीका लगा लेगा माइनस का। साइन में दोस्ती, तो ज़्यादा प्रॉपर्टी साइन और कम प्रॉपर्टी कॉस। और साइन में अगर दुश्मनी होगा तो ज़्यादा प्रॉपर्टी कॉस ले लेगा, कम प्रॉपर्टी साइन को मिल जाएगा। देखो बच्चों, मैंने जो पीछे दोस्ती और दुश्मनी वाला जो फॉर्मूला बताया, वो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे आपको लगाना होगा साइन में दोस्ती है तो ज़्यादा प्रॉपर्टी साइन लेगा, कम प्रॉपर्टी कॉस लेगा। तो कैसे लगाएंगे, 2 साइन, ज़्यादा प्रॉपर्टी साइन को दे दो, यानी कि 4x प्लस में
6x अपॉन में 2 और कम प्रॉपर्टी कॉस को दे दीजिए यानी कि 4x माइनस 6x अपॉन में 2। और अपॉन में देखिए कॉस कॉस में दुश्मनी है तो सारा प्रॉपर्टी कौन ले लेगा, साइन ले लेगा, वो भी माइनस के साथ। तो माइनस का 2 साइन 6x प्लस में 4x/2 और इंटू में साइन 6x माइनस 4x/2 ये आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम है। ऊपर आ जाएगा कॉस माइनस का 2x अपॉन 2 यानी कि माइनस x, और नीचे आ जाएगा ये वाला माइनस और ये आ जाएगा साइन x आ जाएगा। कॉस माइनस x कॉस x ही होता है, तो ये हो जाएगा कॉस x अपॉन में माइनस साइन x। तो आंसर आ जाएगा माइनस का कॉट x। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का साइन थीटा, साइन माइनस को बाहर कर देता है, कॉस माइनस को खा जाता है, कॉस खा जाता है, साइन बाहर कर देता है। टेन किसके इक्वल होगा, साइन अपॉन कॉस, तो साइन तो बाहर कर देगा, कॉस खा जाएगा, तो ओवरऑल माइनस क्या आ जाएगा, बाहर ही आ जाएगा। तो टेन माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस टेन थीटा। सेक अगर कॉस अगर माइनस को खा जाता है तो उसका उल्टा भी माइनस को क्या होगा, खा जाएगा, यानी ये भी क्या आ जाएगा, सेक थीटा ही हो जाएगा। और मेन रिजल्ट इसको भी याद रखना, स्टार रिजल्ट है ये वाला कि साइन थीटा 1 अगर कॉस थीटा 2 के इक्वल हो, टेन थीटा 1 अगर कॉट थीटा 2 के इक्वल हो, सेक थीटा 1 अगर कॉसेक थीटा 2 के अगर इक्वल है तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये मिला करके 90 होगा। जैसे देखो साइन 60 और कॉस 30 इक्वल होता है √3/2 √3/2, टेन 60 और कॉट 30 इक्वल होता है ये हो जाता है √3 और ये √3। तो उसी तरह से ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि साइन 3 थीटा अगर कॉस 2 थीटा के इक्वल है तो थीटा क्या होगा। तो अभी मैंने बताया कि साइन थीटा 1 अगर कॉस थीटा 2 के इक्वल है, दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। तो 3 थीटा प्लस 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के। तो 5 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के। तो थीटा कितना हो जाएगा, 18 डिग्री हो जाएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, स्टार रिजल्ट है। अगर इस पैटर्न में लिखा हो साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तो इसका आंसर होगा 1/4 साइन 3 थीटा। इसका आंसर होगा 1/4 कॉस 3 थीटा, और इसका आंसर होगा ओनली tan 3 थीटा। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, साइन 20 साइन 40 और साइन 80 की वैल्यू का आ गई, तो आप गौर से देखो, ये हो गया थीटा, ये हो गया 60 माइनस थीटा, और ये हो गया गौर से देखिए 60 प्लस का थीटा हो गया। तो इसका सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 साइन 3 थीटा, और थीटा कितना है 20 डिग्री, तो ये आ जाएगा 1/4 साइन 60, और साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 1/4 √3/2। आंसर आ जाएगा √3/8 इसका आंसर होगा बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, कोसाइन रूल और साइन रूल। तो आपको एक रूल याद रखना है, साइन रूल क्या होता है, साइन एंगल ए अपॉन उसके सामने वाला साइड इक्वल होता है साइन एंगल बी अपॉन में उसके सामने वाला साइड इक्वल होता है साइन एंगल सी अपॉन में उसके सामने वाला साइड। ये कांस्टेंट के इक्वल, एंगल स्मॉल सी है साइड सी, ये कांस्टेंट के इक्वल होता है। और कोसाइन रूल क्या होता है, एकदम ध्यान से देखिए, जैसे आपको कॉस एंगल ए निकालना हो, तो कॉस ए निकालना है तो आपको लिखना है b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc। जैसे आपको कॉस बी लिखना है, कॉस बी लिखना है तो क्या लिखेंगे, a² प्लस c² माइनस b² अपॉन में 2ac। कॉस सी लिखना है, देखो एक पैटर्न बन रहा है, कॉस सी लिखना है तो यहाँ पे ए बी लिखेंगे, यानी कि a² प्लस b² अब माइनस c² और अपॉन में क्या लिखेंगे 2ab। तो इस तरह से साइन वाला फॉर्मूला कोसाइन वाला फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं। ये भी एनडीए में इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, अगर इस पैटर्न में लिखा हो क्वेश्चन a sin x प्लस b, a sin x प्लस में b cos x, अगर इस पैटर्न में लिखा हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, √a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस का √a² प्लस में b²। जैसे आपके पास है 4 sin x और माइनस का 3 cos x है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, √16 प्लस 9, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 5 और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी -5 होगी।
और अगर ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर लिखा हो तो इसका मैक्सिमम का तो कोई अता पता नहीं होगा, वो मैक्सिमम इन्फिनिटी होगा, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे लिखा हुआ 25 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस में 36 सेक स्क्वायर एक्स। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आप बता सकते हो, वो कितना हो जाएगा। यहाँ पे ए की जगह पे क्या हो गया 5 और बी की जगह हो गया 6, तो 5 प्लस में 6 का स्क्वायर, यानी आंसर हो जाएगा 11 का स्क्वायर, यानी 121 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इंडिया में। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है साइन एंगल ए प्लस बी इंटू साइन एंगल ए माइनस, कुछ ऐसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे याद कर सकते हो। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी के फॉर्मूले में ये सेम होता है साइन ए प्लस बी, अब बस यहाँ पे आ जाता है साइन हो जाता है b माइनस ए हो जाता है, सिंपल, बस इतना सा चेंज आएगा। और बट कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू में कॉस ए माइनस बी, ये आपको याद रखना होगा। अब बच्चों लास्ट फॉर्मूला देख लो पूरे ट्री होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला याद रखना 1/2 कॉस ए प्लस बी और प्लस में कॉस ए माइनस बी, याद रखना होगा। साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला 1/2, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। और साइन ए इंटू कॉस बी हो तो 1/2, इसमें साइन आएगा, साइन ए प्लस बी और प्लस का साइन ए माइनस बी, इस तरह से आप फॉर्मूले को याद कर सकते हैं।